हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे 3D प्रिंटिंग के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे 3D प्रिंटिंग इन डिटेल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग की वर्किंग, साथ ही साथ इसके टाइप्स और एप्लीकेशंस। स्टार्ट करते हैं विद 3D प्रिंटिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रिंटर एक किसी भी कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होता है। मतलब हमें जो भी चीज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रही होती है, अगर हम प्रिंट का ऑप्शन करते हैं तो हमें वो चीज़ प्रिंटर से आउटपुट में मिल जाती है, एक पेज पे छपा हुआ। पेज जो होता है उसका लेंथ होती है, विड्थ होती है, 2 डायमेंशंस होते हैं। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट का आउटपुट मिल रहा है जिसमें लेंथ विड्थ के साथ साथ उसकी कुछ हाइट भी होती है, तो वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है। और वो जो प्रिंटर होता है वो हमारा 3D प्रिंटर कहलाने लगता है। यह एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है। मतलब कि हमें इसमें जो भी जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग तकनीक होती है, जैसे कि कास्टिंग में क्या होता है, एक पिघला हुआ मेटल होता है जिसे हम लोग एक सांचे या डाई में डालते हैं। वो जब सूख जाता है तो हमें वो उसी शेप का मिल जाता है और हम लोग उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। 3D प्रिंटिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसमें लेयर बाय लेयर हम लोग पिघला हुआ मेटल को चिपकाते हैं। फिर उसके बाद वो सूख जाता है तो उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई जाती है। इस तरह से हम एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये एक एडिटिव मेथड है। सब्सट्रैक्टिव मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमारा मेटल कटिंग है, इसमें हम लोग मटेरियल वर्कपीस लेते हैं और मटेरियल को शेप देने के लिए उसको कई जगह से काटा जाता है। काटने से चिप फॉर्म होता है और थोड़ा बहुत सा जो मेटल होता है वो हमारा वेस्ट होता है। इसी वेस्टिंग को बचाने के लिए हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि 3D प्रिंटिंग। नेक्स्ट है हमारा रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड रैपिड मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर हम लोग इस वर्ड को हम लोग सुनते हैं जब भी हम लोग 3D मॉडलिंग करते हैं। जानते हैं रैपिड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? एक तीव्र गति की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जब भी हम लोग 3D सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी हम लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं, और एक मैकेनाइज्ड तरीके से किसी मशीन का यूज़ करके, जिसमें हमने सिर्फ इनपुट दिया है कुछ चीज़ें और प्रोडक्ट बन के तैयार हो गई हैं। ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, आसानी से बन जाता है। बस एक मशीन का यूज़ करना पड़ता है और मशीन को इनपुट देना होता है। ये हमारी रैपिड मैन्युफैक्चरिंग तकनीक होती है, जो कि आजकल के टाइम पे बहुत डेवलपिंग फील्ड है। नेक्स्ट है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। क्या होती है? प्रोटोटाइप क्या होता है? एक मॉडल होता है। जैसे कि जब भी हम लोग एक वर्कपीस बनाते हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनना होता है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस मटेरियल का बनेगा, ये इसकी शेप एंड साइज़ होगी और ये इतना इसमें कॉस्ट लगेगा। जब हम लोग प्रोडक्ट को हमारा उतना इकोनॉमिकल नहीं होता है, ज़्यादा खर्चा ना हो, इसलिए हम लोग उसका एक मॉडल बना देते हैं जो कि उससे छोटा होता है और साथ ही साथ उससे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। कम लागत में हमारा एक मॉडल बन के तैयार हो जाता है। इसकी जब हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, टेस्टिंग हो चुकी है। तो वो जो टेस्टिंग होती है उसके लिए जो मॉडल बनाया जाता है, अगर वो 3D सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट है हमारा हाउ डज 3D प्रिंटर वर्क्स। तो ये एक डायग्राम में हम लोग एक 3D प्रिंटर देख रहे हैं। इसमें येलो कलर का ऑब्जेक्ट है जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है हमें। ये कैसे बन रहा है इसको समझने के लिए हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ वर्किंग ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग 3D प्रिंटिंग की मदद से। प्री प्रोसेसिंग का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से पहले के जितने प्रोसेस हुए हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट विद द 3D कैड मॉडलिंग। सबसे पहले हम लोग एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर हमें 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जैसे कि ऑटो कैड, प्रोई, सॉलिड वर्क्स। कौन सा सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना है हम लोग उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। पार्ट की डिज़ाइनिंग में ही टेस्टिंग भी आ जाती है। कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो टेस्टिंग के कुछ पैरामीटर्स देते हैं, हम लोग डिज़ाइन की टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं अब हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर हमें 3D मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले हम लोग उसके जो भी डिज़ाइन हमने बनाया हम लोग एक फ़ाइल कन्वर्जन करते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं STL फाइल कन्वर्जन। STL क्या होता है? स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज। ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर समझ सकता है और आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको तैयार करता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग 3D मैन्युफैक्चरिंग तरीके का। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है उसे हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का अर्थ ये है
कि छोटे छोटे टुकड़ों में लेयर बाय लेयर हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं कि पहला ये लेयर बनेगा एक स्लाइस के थ्रू, दूसरा ये लेयर बनेगा, फिर तीसरा ये लेयर बनेगा, और ऐसे हमारा लेयर बाय लेयर कट होके हमारा एक पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये जो है कंप्यूटर की भाषा में इसे STL फाइल कन्वर्जन कहते हैं, और नॉर्मल समझने की भाषा में इसको हम लोग स्लाइसिंग का एक टर्म दिया जाता है इसे, कि अलग अलग स्लाइस मतलब पीस, तो पीस में काट देना, ठीक है। इससे हमारा जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है वो स्लाइस होकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा और आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फैब्रिकेशन किया जाता है। अगर हमारा फाइल कन्वर्ट हो चुका है तो उसके बाद प्रोडक्ट की डिज़ाइन होगी, फैब्रिकेशन होगा उसका लेयर बाय लेयर। देन आता है पोस्ट प्रोसेसिंग प्रोसेस, मतलब कि प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो गया है, उसके बाद हम लोग उसकी क्लीनिंग या डीबरिंग करते हैं। अगर जो भी डायमेंशन से बाहर कुछ मटेरियल जा रहा है तो उसको हम लोग कट करते हैं, क्लीन करते हैं और सरफेस की फिनिशिंग करते हैं। इस तरह से ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है समझने के लिए कि कैसे एक 3D प्रिंटर काम करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। ये आजकल का बहुत डेवलपिंग फील्ड है जिसमें काम चल रहा है। फ़िलहाल के लिए मॉडल्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग के मॉडल्स बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी के ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है, कुछ टूथ बनाए जाते हैं, फिलिंग्स बनाई जाती हैं, साथ ही साथ टॉयज़ बनाए जाते हैं, बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं। इससे एक पेन आता है 3D पेन, जिसे हम 3 डूडलर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इंक नहीं निकलती है, इसमें एक ग्लू टाइप का मटेरियल निकलता है जो कि सूखता है और फिर अलग अलग लेयर की शेप हम लोग दे के कुछ भी ऑब्जेक्ट इससे बना सकते हैं, ज़्यादातर खिलौने जो भी बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा पेन है, और साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपिंग फील्ड है, तो और भी चीज़ें आगे आ सकती हैं इसकी मदद से बनी हुई। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि येलो कलर का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, जो कि एक प्रोडक्ट है जिसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट है जिसे हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। नोज़ल की सहायता से मेटल निकल रहा है और लेयर बाय लेयर जमा हो रहा है। ये एक 3D प्रिंटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथड्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। 3D प्रिंटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मटेरियल एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तकनीक है, जिसमें हम लोग किसी भी मेटल को किसी डाई से पास करते हैं और प्रेशर लगाते हैं, जिससे डाई जिस शेप की होती है वो मटेरियल उसी शेप का निकलता है आगे से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सट्रूशन कहलाता है। जैसे कि हम लोगों ने घरों में टूथपेस्ट यूज़ किया है, अपना टूथपेस्ट का जो डब्बा होता है, जब हम लोग उसको प्रेशर लगाते हैं तो आगे से टूथपेस्ट निकलता है, ये एक एक्सट्रूशन का तरीका है। 3D प्रिंटिंग में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो FDM एक बहुत पॉपुलर तकनीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्या होती है ये। नेक्स्ट जो तरीका है वो है पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम लोग पॉलीमर प्लास्टिक का यूज़ करके मटेरियल को बनाते हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंट तकनीक है जिसका नाम है स्टीरियोलिथोग्राफी। देन है पाउडर बेड फ्यूजन। इसमें क्या होता है, महीन बारीक पाउडर के फॉर्म में मटेरियल होता है जिसको हम लोग एक जगह कोऑर्डिनेट के हिसाब से किसी जगह पर रखते हैं। उसके बाद वो मटेरियल लेज़र की मदद से सूखता है, फिर दूसरा लेयर बनाया जाता है, उसको भी सुखाया जाता है, और ऐसे हमारा पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। इसकी भी एक इम्पॉर्टेंट तकनीक है जिसका नाम है सेलेक्टिव लेज़र सेंटरिंग। नेक्स्ट है शीट लेमिनेशन। इसमें परत दर परत बनाई जाती हैं, एक शीट के फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिलता है और जिसे हम लोग डिज़ायर्ड शेप में कट कर सकते हैं। ये सब 3D प्रिंटिंग के मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं। जानने की बात यह है कि जब भी हम लोग किसी भी 3D इमेज को बनाते हैं या 3D प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो जो हमारा नोज़ल होता है वो 3 डायरेक्शन में मूव करता है, X, Y, Z, और ये कंट्रोल होता है एक मैकेनिज़्म से, जो कि हमारे 3D डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि क्या हमने डिज़ाइन बनाई है हमारे सॉफ्टवेयर पे। उसी हिसाब से हमारा टूल इधर उधर मूव करता है और हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। ये एक टेबल के फॉर्म में बताया गया है अलग अलग 3D प्रिंटिंग के तकनीक क्या क्या होती हैं। पहला FDM है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। सेकेंड इज लोम, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। DLP, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। SLA, स्टीरियोलिथोग्राफी।
अपैरेटस, SLS एंड SLM। ये सारी तकनीक जो होती है इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी कोई नया टॉपिक रिलीज़ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।